हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपके लद्दाख का प्लान बन गया होगा। अगर बन गया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी फाइनली लद्दाख जाने वाले हैं। बट ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम की रील देख के लद्दाख एडवेंचर के लिए निकल जाएं। कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी बातें ध्यान में रखने वाली होती है जो हमें रील्स में नहीं पता चलेगी। मैंने भी लद्दाख ट्रिप प्लान किया था, हम भी 2 बार लद्दाख कर चुके हैं, बट हमसे भी कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स हुई थी जो जानलेवा भी साबित हो सकती थी। तो मुझे पता है कि जो फर्स्ट बार लद्दाख राइड कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीजें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे दिमाग में आएगा क्यों ना जो फर्स्ट टाइमर हैं लद्दाख जाने वाले उनके लिए ये वीडियो बनाया जाए। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर एक बाइकर को, हर एक ट्रेवलर को अवॉइड करनी चाहिए। लद्दाख में जाके इन चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेजर मिस्टेक जो जानलेवा साबित हो सकती है वो है AMS को इग्नोर कर देना। AMS यानी कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस। जब भी आप लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड गेन करते हैं एकदम से, तो आपकी बॉडी उस जो चेंजेस होते हैं उसको एडेप्ट नहीं कर पाती है और आपकी बॉडी अपने आप को सिक दिखाने लग जाती है। तो जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लग जाएगी, आपको हेडेक होने लग जाएगा, ऐसी चीजें आपके साथ बहुत सारी होने लग जाएगी। तो आपको AMS को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, कितने भी बॉडी बिल्डर हो, कितने भी हेवी वेट चैंपियन हो, या आप थिन हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, ओल्ड हो, कोई भी हो, इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। AMS भी किसी को भी हिट कर सकता है। AMS की एडवाइजरी जब आप इनर लाइन परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपको ऑनलाइन शो किया जाता है कि आपको जैसे ही लद्दाख पहुंचेंगे तो आपको 2 दिन के लिए अपने आप को एक्लाइमेटाइज जरूर करना है। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब कि जो हाई एल्टीट्यूड है उसके लिए अपनी बॉडी को धीरे धीरे एकदम से प्रिपेयर करना। जैसे आप फ्लाइट से जाएंगे तो आपके लिए वो एकदम हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचना हो जाएगा, एकदम से गेन हो जाएगा वो। और अगर आप जैसे बाइक से जाते हैं तो ठीक है, वो धीरे धीरे गेन होगा, पर वो भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से वाले रास्ते से जा रहे हैं। उस हिसाब से आपको AMS हिट करने के बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि मेन टिप्स तो यही है कि जैसे ही आप लद्दाख पहुंचे तो अपने आप को एक्लाइमेटाइज जरूर करना है। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपके लिए ये रिकमेंडेड है कि आपको 2 दिन आपको लेह में रह के अपने आप को एक्लाइमेटाइज करना ही है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो उनके लिए ये टिप रहेगा कि आप मनाली वाली साइड को अवॉइड करें, क्योंकि मनाली वाली साइड में जो एल्टीट्यूड गेन होगा वो एकदम से गेन हो जाता है। और जो आप श्रीनगर की साइड से जाते हैं तो जो एल्टीट्यूड है वो धीरे धीरे करके गेन होगा, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से ही एक्लाइमेटाइज होती रहेगी। दूसरी टिप ये है कि जो भी हाई पासेस हैं, हाई माउंटेन पासेस हैं, जैसे खारदुंगला हो गया, चांगला हो गया, उमलिंगला हो गया या बारालाचला हो गया, इन पासेस पे आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना है। वहां वैसे एडवाइजरी लिखी होती है, पर मैंने बहुत सारे बाइकर्स को, बहुत सारे टूरिस्ट को देखा है कि जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। वो वहां पे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, अपनी बॉडी को एक्सर्ट करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी करते हैं कि अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है अपनी बॉडी में और हाई पासेस पे ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो आपकी बॉडी को AMS हिट कर जाता है। ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ अभी रिसेंट वाले उसमें हो चुका है ट्रिप में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे साथ एक फ्रेंड था। हम जब खारदुंगला गए थे तो वहाँ थोड़ी सी ज्यादा मस्ती हो गई थी, क्योंकि हम ही थे, ज्यादा कोई लोग थे नहीं, हम थोड़ा सा ऑफ सीजन मान सकते हैं उसमें गए थे। तो वहां पे उसको सांस में दिक्कत होने लग गई थी पहले तो, फिर जब रूम पे हम वापस आए तो पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी, ऑक्सीजन 38 आ गया था उसका। वो बहुत ही ज्यादा जानलेवा भी हो सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी पड़ी है मैंने, एक IIT कानपुर या वहां से कोई स्टूडेंट था उसकी वहां डेथ हो रखी है, एक नॉर्थ ईस्ट से कोई ट्रेवलर था उसकी डेथ हो रखी है। तो आपको क्या करना है कि जो हाई माउंटेन पासेस है वहां पे अपने आप को एक्सर्ट नहीं करवाना है, एक्सर्बेशन नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी का। 15 मिनट की एडवाइस है तो आप 12 से 15 मिनट रुक के वापस नीचे आ जाना है। आप वीडियो बनाइए, फोटोज लीजिए, बट ज्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्बेशन नहीं करना है। अब है दूसरी मिस्टेक की बात करें तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं कि जो इमरजेंसी मेडिसिन है उसको कैरी नहीं करेंगे। मोस्टली को पता भी नहीं होता है कि क्या क्या कैरी करना है। तो आप मेरा वीडियो है कि अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें लद्दाख ट्रिप के लिए, वो रेफर कर सकते हैं। बट बहुत सारे टूरिस्ट को पता नहीं होता है कि अपने साथ इमरजेंसी मेडिसिन भी रखनी है। जैसे इमरजेंसी मेडिसिन में सबसे पहले तो मैं यही आपको कहूंगा कि बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन आपको साथ में नहीं लेके जानी है। तो आप जैसे ही लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर से किसी से मिल लीजिए, वो आपको कुछ इमरजेंसी मेडिसिन आपको बता देंगे। जैसे हो गई पैरासीटामोल हो गई, या फिर गैस की, एसिडिटी की पेंटाप्राजोल हो गई, या फिर लूज मोशंस के लिए हो गई ORS हो गया, उसके बाद ग्लूकोन डी हो गई। और AMS के लिए जो मोस्टली चलती है डाइमॉक्स, आप ऐसे ही नहीं लेनी है, आपको
डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी, डायमॉक्स हो गई वो आपको कैरी करनी है। तो ये कुछ इमरजेंसी मेडिसिन है जो आपको कैरी करना ही है। दूसरा, अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इश्यूज हैं, कोई टेबलेट्स पहले से भी चल रही है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से पहले तो ये पता करना है कि आप जा सकते हैं या नहीं। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको ऊपर जाते ही आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो आपको ये अवॉइड करना है। और अगर आप जा सकते हैं तो आपकी पहले से जो भी मेडिसिन चल रही है उनको साथ में कैरी करना है। तीसरी मिस्टेक की अगर बात करें तो वो ये है कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी नहीं पीना। सबसे मेन तो क्या है कि वो ठंडा एरिया है पूरा, तो प्यास बहुत ही कम लगती है, आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट फील ही नहीं होती है। दूसरा, अगर फील भी होती है तो कुछ राइडर क्या करते हैं कि भाई हमें बार बार रुकना पड़ेगा, टॉयलेट ब्रेक लेना पड़ेगा, उस चक्कर में पानी बहुत ही कम पीते हैं। ये हमारे साथ भी होता था, जैसे ही पानी पीते हैं हर आधे घंटे में हमें रुकना पड़ता था। तो हम तो इससे मजाक मजाक में ये भी बोल रहे थे कि कहीं वो स्टमक और किडनी का डायरेक्ट फिस्टुला बन गया क्या, जो भी पानी पीते हैं सीधा ब्लडर के थ्रू बाहर आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस डर से कि हमें बार बार रुकना पड़ेगा, आपको पानी पीना छोड़ना नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आपको पानी पीना ही है। अगर आपको एएमएस से बचना है ना, तो भी पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए। तो आपको बीच बीच में पानी के ब्रेक लेते रहने, चाहे टॉयलेट कितनी भी बार लगे, 50 बार क्यों ना रुकना पड़े आपको, बट आपको पानी पीना ही है। एक तो क्या, एक ठंडा मौसम में तो बॉडी में सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उस वजह से यूरिन भी ज्यादा बनता है, तो क्या होता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन होता रहता। दूसरा, एएमएस हिट करता है तब भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है पूरी। तो आपको क्या करना है, अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखना है। फोर्थ मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द राइडर करते हैं वो ये है कि अपने व्हीकल की ढंग से थोरोले इंस्पेक्शन नहीं करवाते हैं, न ढंग से सर्विस करवाते हैं लद्दाख लेके जाने से पहले। ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि लद्दाख ले जाने से पहले अपने बाइक की पूरी इंस्पेक्शन, थोरोली इंस्पेक्शन करवाना है, अच्छे से उसकी सर्विसिंग करानी है। जो पार्ट नियर फ्यूचर में चेंज होने वाला है वो चेंज करवा के ही ले जाना है। ऑयलिंग हो गया, वो हर चीज आपको अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जानी है। क्योंकि लद्दाख कोई ऐसी मेट्रो सिटीज नहीं है जहाँ पे आपको ये मैकेनिक्स मिल जाएंगे या फिर सर्विस सेंटर्स आपको मिलेंगे, बट वो उतना हेवीली वर्क नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे से आपकी बाइक को नहीं देख पाएंगे। आपको क्या करना है कि अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जानी है बाइक को। हम क्या 2 बार से वही रेंट वाली बाइक्स लेके गए थे, तो हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। हमें नहीं पता था कि शुरू में कि भाई रेंट वाली बाइक को कैसे चेक करना है, कैसे उसको प्रिपेयर करना है, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो हम भी वो जो उन्होंने पकड़ाई बाइक वही लेके चले जाते थे। तो वहां पे बहुत ही ज्यादा इश्यू आए थे, कभी ब्रेक टूट रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कहीं से नट बोल्ट गिर रहे हैं, कहीं साइलेंसर निकल के गिर रहा है, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट जो गलती है वो ये करते हैं मोस्ट ऑफ द राइडर, क्या करते हैं कि मील्स या तो मील्स स्किप करेंगे या फिर जब भी खाएंगे तो इतना हेवी खा लेंगे ना कि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, या फिर कुछ अनसेफ फूड हो गए वो खा लेंगे। ये गलती बहुत ज्यादा राइडर करते हैं, हमने भी करी थी। हम क्या करते थे कि सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो लंच स्किप ही होता था सीधे। मोस्टली लंच हमने 10 से 12 दिन स्किप ही किया था। तो बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो गई थी ना, लास्ट दिन तक तो आते आते हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। तो आपको भी क्या करना है कि जहां तक हो सके आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट आपको टाइम से करना है, लंच आपको टाइम से करना है, स्नैक्स आपको टाइम से लेने हैं, रात में डिनर भी आपको टाइम से करना है और ढंग से करना है। अगर मुझे पता है कि नींद आती है, उससे नींद आती है तो आप पावर नैप ले सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा कहीं पर रुक सकते हैं, बट आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पे आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। और जैसे ही आप मील स्किप करेंगे आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन होने लग जाएगी। हमारे साथ बहुत हो चुका था, बहुत ज्यादा थक चुके थे हम। नेक्स्ट जो मिस्टेक मोस्टली टूरिस्ट या राइडर्स करते हैं, हमने तो नहीं करी थी खैर, चलो, वो ये करते हैं कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना उनको प्रॉपर्ली अपने साथ नहीं रखते हैं, प्रिंट आउट्स नहीं रखते हैं। वो इस भरोसे रह जाते हैं कि फोन में हम डाउनलोड कर लेंगे या फिर ड्राइव में सेव है वहां से डाउनलोड कर लेंगे, क्लाउड्स पे सेव है वहां से डाउनलोड कर लेंगे, या फिर ये सोचते हैं फोन में फोटो पड़ी वो दिखा देंगे। तो कई बार ऐसे होता है नेटवर्क आपको मिलेंगे नहीं तो क्लाउड का, और वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। कई बार फोन ही डेड हो चुका होता है तो क्या होता है कि आप फोन में से भी नहीं दिखा पाते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा, आप रेफर कर सकते हैं। तो जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी आपको 2-2, 3-3 प्रिंट आउट्स रखनी है। जो भी परमिट आपने लिया है उसकी प्रिंट आउट्स आपको साथ में ही रखनी है, क्लाउड के या ड्राइव के भरोसे नहीं जाना है। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो राइडर ये करते हैं कि जो आइटिनरी है, जितने दिन लगने चाहिए उससे कम दिन की आइटिनरी प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि हम एक दिन में इतना कम थोड़ी चलेंगे, हम तो ज्यादा चल लेंगे, मतलब ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं डेली जो डिस्टेंसेस होती है उनको। तो उसकी वजह से क्या है कि सिर्फ भागना यही चलता रहता है। जैसे हमारी फर्स्ट ट्रिप थी उसमें हुआ था कि हमारे पास दिन तो कम थे और हमें जगह बहुत ज्यादा घूमनी थी, तो हम क्या कर रहे थे कि बस यहाँ पहुंचे यहाँ से निकले, वहां पहुंचे वहां से निकले। ये बस हमारा, ये देखो पीछे वाले 4-5 दिन
तो सिर्फ बाइक पे ही निकले थे। इस तरह से आपको अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट नहीं करना है डेज को, ओवर एस्टिमेट नहीं करना है डिस्टेंस को। आपकी जर्नी को अच्छे से खुली प्लान करना है। कोई हौच पौच के चक्कर में या कम दिनों के चक्कर में प्लान नहीं करना है। ना तो आप घूम पाएंगे और ना आप कुछ ढंग से देख पाएंगे, और जो जर्नी होगी वो बिल्कुल ही टायर्ड होने लगेगी आपकी। नेक्स्ट जो मिस्टेक जो राइडर करते हैं या टूरिस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि एक तो जो ब्रेकडाउन होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं। मेनली तो ये कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी बाइक में छोटी मोटी चीजें ब्रेकडाउन हो सकती है तो आपको वो आनी चाहिए। जैसे चेन लूप करना आपको आना चाहिए, या पंचर लगाना आपको आना चाहिए, क्लच वायर टूट जाए तो वो आपको आना चाहिए, या फिर जैसे कि ब्रेक पैड्स घिस जाए तो वो आपको चेंज करने आना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाए छोटी मोटी चीजें, ये आपको आनी ही चाहिए। इन चीजों के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर भी रखना है। अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन हो जाए तो उसके लिए आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि आपको अपनी जर्नी को फ्लेक्सिबल रखना है, जो आइटिनरी है उसको फ्लेक्सिबल रखना है, डेज को स्पेयर में रखने हैं, ताकि अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन भी हो जाए, आप कहीं पे फंस जाएं, कुछ भी हो जाए, तो अगर आपकी जो आइटिनरी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ऐसे ओवर स्पीडिंग करनी पड़ेगी आपको, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है कि जो ब्रेकडाउन होने वाले हैं छोटी छोटी चीजें वो आपको खुद से प्रिपेयर करके जाना है, वो आपको आनी ही चाहिए। और दूसरा, आपकी जर्नी आपको फ्लेक्सिबल रखनी है, जो आइटिनरी है उसको फ्लेक्सिबल रखना है और आपको स्पेयर में दिन भी रखने हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक जो नए नए राइडर करते हैं मोस्टली, या फिर पुराने राइडर भी कई बार करते हैं, कि रॉन्ग सीजन में अपना प्लान बना लेना। मोस्टली जो लद्दाख का जो एरिया है वो मई एंडिंग से खुलता है और लगभग नवंबर दिसंबर जब तक बर्फ स्नोफॉल नहीं हो जाता है मान लीजिए, तब तक चलता रहता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी प्लान कर लेते हैं उसको, या फिर बहुत ज्यादा लेट प्लान करते हैं। उससे क्या होता है कि जो रोड्स होती है वो आपको ओपन नहीं मिलती है। हमारे साथ हो चुका है, हमने भी बहुत जल्दी प्लान कर लिया था। ठीक है, बर्फ उस टाइम बहुत मिलेगी आपको, भीड़ कम मिलेगी, स्नो कम मिलेगा, पर जो नए राइडर है ना उनके लिए उस टाइम पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम तो चलो दूसरी बार जा रहे थे तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर जो नए राइडर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपको लोकली आपको रहने की वो सारी जगह बहुत कम मिलेगी, आपको लोकल लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि ऐसी जगह बहुत सारी जगह है जहाँ पे कोई आपको देखने को नहीं मिलता है, बर्फ जमी रहती है दूर दूर तक, तो आपको कोई भी सपोर्ट वाला नहीं मिलता है। तो आपको आपस में ही सपोर्ट करनी पड़ती है, बाइकर की या किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो आप अगर रॉन्ग सीजन में गए तो आपको वहाँ पे हेल्प वाला बहुत ऑप्शन बहुत ही मिनिमल हो जाते हैं। मान लीजिए आप मान लीजिए कोई मिल गया तो आपकी किस्मत है, वरना एक एक दो दिन भी फंसे रहना पड़ सकता है अगर आप रॉन्ग सीजन में प्लान बनाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीजन में ही जाइए अगर आप फर्स्ट बार प्लान कर रहे हैं तो। नेक्स्ट जो गलती सबसे बड़ी हम करते हैं जो हम लद्दाख के बाहर से जा रहे हैं वो ये है कि एक तो वहाँ के जो लोकल कस्टम्स जो लोकल कल्चर है उसको फॉलो नहीं करना, दूसरा जो आर्मी के जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो नहीं करना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कई बार ऑफ रोडिंग के चक्कर में या कुछ एडवेंचर करने के चक्कर में ऐसी जगहों में भी वो एंटर कर जाते हैं, ऐसी जगहों के भी वीडियो बनाने लग जाते हैं जहां आर्मी की तरफ से रेस्ट्रिक्टेड होता है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ना आपको एंटर होना है, ना आपको वहां वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करनी है। बट कई बार लोग दिखाने के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में मैंने देखा है कि बना लेते हैं वीडियोस। या फिर कुछ लोग जैसे वहाँ लोकल कस्टम्स है कि आपको पेंगोंग लेक में नहाना नहीं है, क्योंकि वहाँ उसको कल्चरली होली मानते हैं, होली लेक मानते हैं उसको। तो बट बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों को भी देखा हुआ है कि वो उसमें डिप करने चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। अगर आप बाहर से जा रहे हैं वहाँ का जो लोकल कल्चर है, जो लोकल कस्टम है, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। और मेनली आर्मी के जो प्रोटोकॉल्स है उनको तो फॉलो करना ही है। लोकल लोग हो सकता है आपको कुछ नहीं बोले, आर्मी वाले तो पकड़ के आपको लगा भी देंगे 2-4। तो आर्मी के प्रोटोकॉल भी आपको फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए लद्दाख ट्रिप में। ठीक है, आप जा सकते हैं, अगर आप एडवेंचर करना है तो इनमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट सिर्फ रील्स के भरोसे या व्यूज के लिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी जान पे ही बनना है। आप वहां पे जा रहे हैं इसलिए ताकि आपकी मेमोरीज बन सके। वो अच्छी मेमोरीज हो सकती है, बुरी मेमोरीज हो सकती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अच्छी मेमोरीज के साथ आए वापस। इसलिए ये वीडियो जो भी लद्दाख प्लान कर रहा है उसको भी रेफर कर दीजिए, आप भी देखिए और अच्छे से अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ, जिस ग्रुप के साथ आप जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, किसी अगले प्लान पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।